कल से फिर ना अजीब सा लगने लग गया था, जैसे ना कोई साथ साथ चल रहा है। मैंने उसी दिन से पोजीशन शुरू हो गया। जैसे कोई साथ साथ चल रहा है, कोई साथ है, ऐसे लग रहा है। तुम्हें किसी की प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई। फिर उसी दिन ही फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ना चिकन खाना है, मेरे को मीट खाना है। मैंने चाहे किसी भी तरह का मीट, कोई सा भी हो, फिश, कुछ भी हो, कोई सा भी हो। चिकन तो मैं ऐसी बोल रही हूँ क्योंकि मैं चिकन खाती हूँ। खाने लग गई हो। तो उस टाइम पे मैं बोलती थी कि मेरे को कोई सा भी मीट खाना है, बस ला दो, मेरे को खाना है। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि हाँ ठीक है, ले आएंगे, तू खा लियो। मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे को अभी खाना है, चाहिए तो चाहे 12 बज रहे हो रात के या 1 बज रहा हो। मैं उस टाइम पे बोलती थी कि नहीं, मेरे को खाना है तो खाना ही है। अच्छा, इस 1 महीने में आपको कभी होश आया कि आप पूरी तरह से उसके पोजीशन में थी? नहीं, होश मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पूरे 1 महीने आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो? नहीं, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट के लिए भी सही हो गई और मम्मी से आकर रोना शुरू कर दिया, मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये होता था कि परमानेंटली 24/7 आपको पोजेस्ट किया हुआ था। अपने कब्जे लिया हुआ था। अगर मैं सोती भी थी ना तो थोड़ा सा ना मेरे को ये हो जाता, मतलब 1% ना मेरे को ये हो जाता था, जैसे मैं बेहोश हूँ और मेरे घर वाले रो रहे हैं, तो मेरे को उनकी आवाज आ जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डॉक स्टोरीज। और आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त वर्षा से, और ये कहानी इन्हीं की है। मैं आपको कहानी थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको जब ये सुनाएं तो समझने में आसानी हो जाए। इनके साथ एक बहुत बुरी तरीके से एक तंत्र बाधा की गई थी जिसकी वजह से इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी उस टाइम की। ये कहानी 2020 की है, 2020 के लास्ट में शुरू होती है 10 दिसंबर को, और ये कहानी खत्म होती है 13 जनवरी 2021 को। पूरे 1 महीने 4 दिन तक ये पोजेस्ट रही थी उस एंटिटीज से। और एक चीज और बता दूं यहीं पे आपको कहानी शुरू करने से पहले कि कोई एक एंटिटी नहीं थी इनके ऊपर जिसने पोजेस किया था, वहां पर 3 ऐसी एंटिटीज थी जिसने से अपने वश में ले रखा था और इसका उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो कहानी हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे, सीधे शुरू करते हैं और ये पूरी कहानी अपनी बताएंगे। ये कहानी कहां से शुरू होती है, किसने करवाया था, और फिर जब इनके साथ वो चीज पोजीशन हो गया तो ये क्या क्या हरकतें करने लग गई थी उस टाइम पर, और फिर ये सही कैसे हुई। हम इस कहानी को 4 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावना है ये कहानी। जब आप सुनोगे ध्यान से और जब आप इसे फील करोगे तब आप समझोगे कि लोग किस हद तक चले जाते हैं किसी की जिंदगी खराब करने के लिए। तो वर्षा के साथ भी वही हुआ था। तो वर्षा, क्या हुआ था एग्जैक्टली, अब आप डिटेल में बताना शुरू करो। आज भी मैं उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं सोच रही हूँ ना आपको बताने के लिए, तो अभी भी मेरे को मतलब अंदर से इतना अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा। मेरे अभी भी देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरा फ्लैशबैक हो जाता वहीं पहुंच गया। बहुत ज्यादा। तो हमारे घर में ना फंक्शन था शादी का, बुआ के लड़के की शादी थी, और उन लोगों के घर में बर्थडे एनिवर्सरी का फंक्शन था, हमारे जिनसे हुआ था। अब बताओ, मैंने तो अच्छा। आप बताओ क्या हुआ था। जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी ना, जहाँ से ये चीजें शुरू हुई थी, वहां से। हमारे पड़ोसी थे वो? हाँ जी, हमारे पड़ोसी थे। लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई मतलब शादी का फंक्शन था ना हमारे, तो सामने बुआ रहती है, तो मेरा आना जाना था, तो पीछे से ना किसी ने कमेंट पास कर दिया था, उनके घर वालों के ने? हाँ जी, पड़ोसियों के। हाँ, तो उन्होंने कमेंट पास करा ना, तो इस वजह से ना लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई थी ना, पहले तो मेरी हाथापाई हुई जिन्होंने बोला था। फिर ना मतलब पूरे घर की इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी ना, हद से ज्यादा, क्या ना संभालना ही मुश्किल हो रहा था। अच्छा, नेक्स्ट लेवल की। हाँ, बहुत ज्यादा हो गई थी, इतना कि हाथापाई जितनी हो सकती है उससे कहीं ज्यादा हो गई थी। तो फिर ऐसे ज्यादा हाथापाई हुई,
फिर उस टाइम से ना थोड़ा सा मेरे को तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी मेरी, उसी दिन से ही। उसी दिन से? जैसे माने लड़ाई लड़ाई हो रही लड़ है के ना, तुरंत तबीयत खराब होगी, ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद सुबह उठी है कुछ नहीं ऐसा? सुबह उठ के नहीं, मतलब कि जैसे लड़ाई हो रही है ना मेरी, उसके मतलब जैसे लड़ाई शांत हुई, मतलब आस पड़ोस के बहुत आ गए थे तो उन्होंने छुड़वाया, हाँ, तो शांत पड़ोसी हो, करवाया। मत लड़ो। हाँ। हाँ, तो शांत करवाया। तो जब ही ना क्या कहते, जब से ही ना तबीयत थोड़ी वैसी रहने लग गई थी मेरी। तो फिर उस टाइम पे 10 दिसंबर को एनिवर्सरी और उसकी क्या शादी का प्रोग्राम था, तो जब ही दोनों जब ही रुक गए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर 11 दिसंबर को मैं कंप्यूटर क्लास गई थी। तुम कंप्यूटर क्लास जाती थी उस टाइम पे? हाँ, कंप्यूटर क्लास गई तो जैसे ही मैंने वहां पे सिस्टम चालू करा, मैं बैठी तो मैं ऐसी बात करने लग गई थी अपने, वहां से मेरी कोई फ्रेंड है तो वहां पे मैं बात कर रही थी, तो एकदम से ना बात करते करते मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। तो फिर जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं घर आ गई थी। क्या खराब होता तबीयत में? ऐसी चक्कर आना, घबराहट होना। बेचैनी होना। हाँ, हाँ। कि अजीब सा लग रहा है। कभी मतलब पसीने आ रहे हैं, मतलब बॉडी ना ऐसे सुन्न हो गई थी मेरी। रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी अच्छे से। हाँ, हाँ, फिर तुम घर आ बहुत गए? ज्यादा। मैं घर आई तो मैं सो गई थी। फिर शाम को 8 नहीं, रात ही हो गई। हाँ, रात ही हो जाती है, 8 ही बज जाते हैं तो। हाँ, तो मेरे घर पे ना खाना बन रहा था, हमारी जॉइंट फैमिली है ना, तो ऊपर बड़े में हर चिकन बना रहे थे। अच्छा। उस टाइम पे मैं चिकन नहीं खाती थी। तुम वेजिटेरियन थी? हाँ, लेकिन तुम्हारे घर में सब चिकन मेरे खाते घर थे? में सब खाते हैं। हाँ। लेकिन बस मैं ही नहीं खाती थी। तो वो चिकन बना रहे थे और हमारे घर में वेज बन रहा था। तो मैं ऊपर चली गई थी, मैंने बोला कि क्या बनाया आपने? तो उन्होंने बोला कि हम चिकन बना रहे हैं, नॉन वेज बना रहे हैं। मैंने कही दे दो। तो वो बोल रहे कि नहीं तू तो खाती नहीं। मैंने कही नहीं मैं खाऊंगी। मैं उनसे बहस करने लग गई, लड़ने लग गई कि नहीं मेरे को खाना है, नहीं मेरे को खाना है। तो उन्होंने हार के बोला कि चल तू ले ले। कोई अपने बच्चे क्यों ही मना करेगा? हाँ, चलो खाने मन कर रहा खिला दो, जब सभी हाँ, खाते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि घर में मांस नहीं खा हाँ। सकते। तो ऐसा उन्होंने बोला कि चल तू ले ले, तेरे लिए डाल रहे हैं। तो मैं वो लेके, मैंने ऊपर भी बैठ के नहीं खाया, वैसे मैं नॉर्मली ऊपर बैठ के खा लेती हूँ। लेकिन उस दिन मैं नीचे लेके आ गई, नीचे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो वहां फिर मम्मी रोटी बनाई थी और पापा खाना खा रहे थे। तो पापा ने देखा कि मैं तो चिकन लेके आई हूँ, तो पापा ने बोला वैसे तो तू खाती नहीं, हाथ भी नहीं लगाती, तो तू अब ये कैसे लेके आ गई? मैंने बोला नहीं, मतलब ना मेरा खाने का दिल कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू तो खाती ही नहीं, तो तू खाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कही नहीं मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। तो मतलब मैं उनसे भी मैं बहस करने लगे। हाँ। तो वो कह रहे कि चलो ठीक है कोई नहीं खा लो, अच्छा है तुम्हारा मन कर रहा है तो, हम तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो मैंने जैसे खाया ना, तो मेरे 2-3 बाइट खाए, मैं बेहोश हो गई थी। ओके। मैं बेहोश हुई, मेरे मुंह से झाग निकला। तो फिर मेरे को ये तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो वहां मेरे सारे टेस्ट हुए, ईसीजी वगैरह हुए, मतलब बहुत सारे टेस्ट हुए थे। टेस्ट भी हुए सारे। हाँ। हाँ, जब मतलब पूरी रात ऐसे ही मेरी टेस्ट में गई। फिर करवाया सब चीज। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं ले लिया कहीं सुसाइड करने का? तो मैंने बोला कि नहीं मैं क्यों करूंगी। तो फिर यही सब चीज, फिर घर आए। तो फिर जब हमें डाउट हुआ कि क्या कहते हैं कल लड़ाई हुई है तो आज से ही कैसे तबीयत खराब होने लग गई। हाँ, तो मतलब कि कल से फिर ना अजीब सा लगने लग गया था, जैसे ना कोई साथ साथ चल रहा है। मैंने उसी दिन से पोजीशन शुरू हो गया। जैसे कोई साथ साथ चल रहा है, कोई साथ है, ऐसे लग रहा है। तुम्हें किसी की हाँ, प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई। हाँ, तो ऐसे करके फिर घर डर भी वाले, लगता होगा। हाँ, मतलब कि ऐसे अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुमने झेला है तो तुम्हें पता होगा। तो ऐसे फिर घर वाले बोल रहे कि कल लड़ाई हुई है, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने ज्यादा इस बात को ध्यान नहीं दिया कि कोई नहीं, ऐसे क्या पता हम ज्यादा ओवर सोच रहे हो। तो फिर यही सब, फिर उसके बाद से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लग गई थी। ओके। हाँ, मैं कच्चा मांस खा रही हूँ,
अच्छा, उसके बाद से हाँ पूरा ये खेला शुरू हो जाता है, पूरी हाँ कहानी शुरू हो जाती है कि तुम्हारे साथ क्या-क्या होना शुरू हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ से ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब इनके ऊपर पोजीशन हो गया, ये पूरी तरह से उसके कब्जे में आ गई उन एंटिटीज के, जो भी वो आत्माएं थी, उनके जब कब्जे में आ गई पूरी तरह से, तो इसने क्या-क्या हरकतें करनी शुरू की। पहले तो आप डिस्क्राइब ये कर दो कि कितनी एंटिटीज थी, मतलब कितनी आत्माएं थी और कौन-कौन थी, ये 3 बताओ। थी, 2 फीमेल थी और 1 मेल थी। एक मेल था। हाँ, हाँ, तो फीमेल कैसी-कैसी थी उनके बारे में बताओ और मेल के बारे में बताओ कि ये तीनों आपसे चाहते क्या थे? एक फीमेल थी, हुँ, उसके ना हाथ-पैर थोड़े से टेढ़े थे अच्छा। और एक वो थी जो मांस ज़्यादा खाती थी हुँ, और तीसरा मेल था, हुँ, मतलब जो पास आने के लिए करता था, साथ अच्छा, ले जाने के लिए। साथ ले जाने के लिए आता था। हाँ, हाँ। फिर यही क्या कहते हैं, पहले जो वो होती ना मांस खाने वाली, हुँ, हुँ। उसने कुछ ज़्यादा परेशान कर दिया था। अच्छा, हम सबसे पहले हाँ, शुरू करेंगे जिसके हाथ पैर टेढ़े थे, वन बाय वन हुँ, करते हैं। तो जो हुँ। हाथ टेढ़े वाले थे वो आपको किस तरह से परेशान करते थे और क्या आपको फ़ील होता था? वो आप बताओ डिटेल में। मतलब मेरे पूरे हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते थे, हुँ, मतलब हुँ। पूरे जैसे होता है ना हाथ पैर जिसके हुँ, टेढ़े हुँ। हो जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। मैं मतलब चल भी वैसे रही हूँ। अच्छा। अगर मेरे को वॉशरूम भी जाना है, हाँ। एक बार मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था, हुँ, हुँ। पहले दिन ही हुँ। कि मतलब मैं ऐसे लंगड़ा के चलने लग गई और मेरे हाथ टेढ़े हो गए और मैं झुक के चल रही हूँ ऐसे। अच्छा, तो मेरे घर वाले डर गए डर जाएँगे ऑफ़ कोर्स। कि क्या कहते हैं लड़की को क्या हो गया, लड़की ऐसे क्यों चल रही है? ऐसे मतलब कि नॉर्मल लोग थोड़ी ना चलते हैं। सही बात है। हाँ, तो ऐसे चलने लग गई मैं। फिर वो लोग डर गए, मतलब मैं वॉशरूम के लिए जा रही थी जब, हाँ। तो फिर मेरे को बिठाया। मैं हुँ, उनसे ना लड़ने लग गई। मैंने कही हुँ, तुम मेरे को हाथ क्यों लगा रहे हो? तुम मेरे हुँ। को क्यों छू रहे हो? तू है कौन? तू मेरे को ये क्यों कर रहा है? मतलब मतलब मैं घरवालों को पहचान पहचान भी नहीं नहीं से पा रही थी, हाँ, इतना ज़्यादा हो गया था। माय गॉड! तो मेरे को फिर बिठाया, उन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ पे ऐसे आए हो, हुँ। क्योंकि वैसे तो यूँ बोल नहीं सकते कि तू हाँ, तो हमारी लड़की हाँ, हाँ, है। सही बात है। तो हाँ। ऐसे उन्होंने फिर बोला हुँ, कि आप यहाँ पे आ गए थे, हुँ, हुँ, तो इसलिए हुँ, आपको बिठा रहे हैं, हुँ, 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 तो आप कहाँ जा रहे हो? तो हुँ, मैंने बोला नहीं मैं तो अपने घर पे जा रही हूँ। हुँ, हुँ, तो मेरे घर वाले परेशान हो गए कि हुँ, लड़की ऐसे क्यों कह रही है? सही बात है। तो फिर उस टाइम से कुछ ज्यादा ही होने लग गया था। हुँ, हुँ। तो इसने आपको इस तरह से परेशान करना शुरू किया, आपकी बॉडी में आ हम्म। जाती थी और अपनी तरह आपको करने की कोशिश करती थी, टेढ़ा-मेढ़ा हाँ। करके, कैसे भी करके। इससे आप तो डरे, आपको तो कुछ पता ही नहीं था चलो, हम्म। घर वाले डर जाते थे। हम्म। अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। वो उसने आपने बताया था जब हमने कहानी शुरू करने से पहले अब डिस्कशन किया था इस कहानी के बारे में कि हम्म। उसने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया था। तो हाँ, उसने क्या-क्या किया था वो बताओ, मांस वाले ने? मांस वाले ने घर में अगर मतलब 15-20 रोटी बन रही है ना, तो मैं हुँ। वो भी खा जाती थी। और जो आपकी भी, मतलब एपेटाइट बढ़ गई, भूख बढ़ गई थी। हाँ, और हुँ, अगर सामने कच्चा मांस रखा है ना, तो हुँ। मतलब मैं वो भी खाने को हो जाती थी, अच्छा, कभी इतना हो खाया गया आपने था। कच्चा मांस उस टाइम पे? हाँ, मतलब तो फिर खाया है ऐसे, हाँ, जैसे अगर डॉगी चल रहा हो ना, कुत्ता चल हुँ, रहा हो, तो हाँ, मेरा उसे भी खाने का दिल हो जाता था। माय गॉड! हाँ, एक बार तो मैं हाँ, घर पे ऐसे, वो वैसे तो मेरे घर वाले जाने नहीं देते थे जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हुँ, हुँ, जैसे एक बार हुआ था कि पापा घर पे नहीं थे, पापा ड्यूटी हुँ, गए थे हुँ, हुँ, और दोनों भाई बाहर थे और हुँ, घर हुँ, पे मम्मी थी। हुँ, हुँ। मम्मी घर का काम कर रही थी, तो मैं मम्मी से बच के मतलब बाहर चुपचाप चली निकल गई गई। थी। हाँ। तो मैं मुर्गा लेके आ गई थी। हाँ, वैसे हाँ, मैं कभी हाँ, पकड़ती नहीं हूँ, मेरे को डर हाँ, लगता है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं लेके आ गई थी और हाँ, मैं बोल रही थी कि ये मैं खाऊंगी। फिर मम्मी ने सबको बुलाया हाँ। ऐसे। तो फिर घर हुँ, वाले उस टाइम पे समझ गए थे कि कुछ हुँ। हो गया है हमारी अब लड़की को। ज़्यादा भीषण हो गया है, बहुत भयंकर हाँ, चीज़ हो गई है। तो फिर जैसे उस उसके 2 दिन बाद ही हमारे घर में चिकन बना। हुँ। तो मैं पहले तो कच्चा मीट खाने को कह रही कि अच्छा, नहीं जैसे मेरे को आपके घर खाना में है। 15-20 लोग थे, तो चिकन कितना आता था? 2 ढाई किलो से कम तो मेरे ख्याल से हाँ, काम करेगा नहीं। नहीं, फिर? तो मैं वो सारा ही खाने की बोलती थी, अच्छा, वो भी विथ बोन। विथ हड्डियाँ? हाँ, चाहे जितनी बड़ी छोटी हड्डी कैसे हाँ, चबा के खा जानी है? हाँ, वो सारी खा जाती थी मैं। माय गॉड! आप ज़रा सोचो, जिसका बच्चा इस तरह से जिसने कभी मांस को हाथ नहीं लगाया, पूरा घर खाता था और ये पूजा पाठ में थी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी। वो पूरा मांस अकेले खा रही है, हड्डियाँ-वड्डियाँ कुछ भी नहीं छोड़ रही है। अगर पतीले में जितना जो कुछ भी विद ग्रेवी, विद बोन्स, विद मांस सब कुछ खा रही है। तो आप इमेजिन करो कितनी खतरनाक सीन रही होगी वो, कितनी डेंजरस सीन रही होगी वो। और फिर क्या हुआ मांस के साथ? फिर घर वालों ने पंडित को बुलाया, हुँ,
नहीं, अभी तो हम बुलाते हैं। एंटिटीज की पहले बात कर लें, हाँ सही होने की बाद में करेंगे। तो मांस वाले ने आपको इस तरह से पोजेस कर दिया था कि आपको नहीं, बस उसके बीच में भी बुलाया था कि क्या अच्छा कहते हैं कि मतलब क्या हुआ है, अच्छा, तो उस बीच में, हाँ उस वजह से ही पता चला था हाँ, कि इस पे कुछ करा है। अच्छा, हाँ, हम्म। तो जब ही पता चला था। अच्छा, तो जब आया पंडित फिर क्या हुआ? फिर मैंने पंडित को मारा था। पंडित को मार, तेरी ऐसी की तैसी कहाँ से आ गया? मैंने पंडित को अभी हम मारा इस पे था। हंस रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं, बस जस्ट इमेजिन करो कि घर वाले कितना परेशान होंगे उस टाइम पे, पंडित नहीं, आए उस धो दिया। अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा अब हालत बहुत बहुत खराब हो पैनिक गई हो गए थी, होंगे घर बहुत वाले। ज्यादा। पंडित तो भाग गया होगा। हाँ, पंडित भाग गया था, लेकिन जब भी पता चला था कि हम्म, हाँ कुछ हो गया है। बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हम्म। फिर उसी दिन ही फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ना चिकन खाना है, मेरे को हम्म। मीट खाना है। मैंने चाहे किसी भी तरह का मीट हो, कोई चिकन सा भी मटन हो, फिश कुछ भी हो। कोई सा भी हो, चिकन तो मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं हाँ, चिकन चिकन, खाती हाँ हूँ। हाँ हाँ, खाने हाँ लग गई हो। हाँ, तो हाँ उस टाइम पे मैं बोलती थी कि मेरे को कोई सा भी मीट खाना है, हाँ हाँ बस ला दो, मेरे को हाँ, खाना है। खाना है। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि हाँ ठीक है, ले आएंगे, तू हम्म। खा लियो। मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे को अभी खाना अभी है, चाहिए तो चाहे चाहिए। 12 बज रहे हो रात के या हाँ 1 बज रहा हो। हाँ। मैं उस टाइम पे बोलती थी कि नहीं, मेरे को खाना है तो खाना ही है। फिर घर वाले मतलब उन्हें पता था कि मैं मांग लेती हूँ, तो शायद इसलिए वो कर लेते होंगे। हम्म। तो मतलब मेरे घर वाले ना इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, हद से ज्यादा। तूने बताया खाना भी वो छुप छुप के खाते थे तुमसे। हाँ, घर में खाना, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो वो लोग मतलब दूसरे कमरे में खाना खा रहे हैं, कोई बाहर खा के आ रहा है, ऐसे करके हो गया था। हम्म और बाकी तो मैं रोटियां, अगर घर में दाल भी रखी हुई है ना, हम्म। नमकीन रखी हुई है, बिस्किट रखा हुआ है, तो मैं वो भी खा लेती थी। कुछ भी नहीं छोड़ रही थी। कुछ भी नहीं छोड़ देती थी, डब्बे ऐसे खाली हो जाते थे। मतलब जो सब वो तुम्हारे पेट में ऑफ कोर्स नहीं जा रहा था, हाँ, वो उसी के पेट में जा रहा था मैं सारा। जितना भी खा लेती थी ना, मेरे को हाँ। फील ही नहीं होता था कि मैंने खाया है अच्छा, कुछ उस भी। समय तुम्हारा शरीर कैसा है, मोटी हो रही थी या पतली होती जा रही थी? मैं पतली होती जा रही थी। इतना सब खाने के बाद तुम पतली हो रही हाँ, थी? बहुत पतली हो देखो गई थी मैं। मतलब कोई अगर इसे कैलोरीज में भी हम टर्न अप करें इतने सारे फूड को, तो एक बार में 10,000 15,000 कैलोरी कोई इंसान खा रहा है, उसके बाद भी पतला हो रहा है, तो ऑफ कोर्स पोजीशन है। और वो सारा फूड जो ये कंज्यूम कर रही थी वो उस एंटिटी के पास जा रहा था, एक्चुअली वो इनके द्वारा वो चीजें सारी कंज्यूम कर रही थी। तो ये तो होगी मांस खिलाने वाले, जिसने आपको इतना ज्यादा आपकी भूख बढ़ा दी थी कि आप कुछ भी खाना शुरू कर चुके थे। आपने बताया कि आप कुछ भी, कुत्ता बिल्ली कुछ भी दिख रहा है आपको, बस मांस दिख रहा है कि मांस खाने बस का है। दिखना चाहिए, हाँ, कि बाकी तो मांस मैं होना खा चाहिए, लूंगी। खा लूंगी बस, हाँ कच्चा पक्का डजंट मैटर। हाँ। तीसरी एंटिटी के बारे में बताइए, वो क्या थी? तीसरी मेल था। हाँ। वो जैसे मैं सोती थी ना, तो मेरे को हर टाइम लगता था कि मेरे पास कोई है, हम्म मेरे को मतलब कोई टच कर रहा है, हम्म कोई मेरे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो हम्म तो हमारे घर के मेरे, हम्म चाहे कर्म बोल लो या कुछ भी बोल लो, हम्म। तो मतलब उसने ज्यादा इतना वो करा नहीं। कर नहीं पाया, हाँ इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर पाया, हाँ, मोटा मोटा बोल दो। वो आपके यही साथ है। फिजिकल होना चाह रहा था, हाँ गंदा काम करना चाह रहा था, हाँ बट आपके पूजा पाठ, जैसे आपने बताया मांस नहीं खाते थे, पूजा हाँ पाठ में थे, शंकर भगवान को मानती हाँ हो, इन सब चीजों से था, तो आपके ऊपर वो चीज हाँ नहीं कर पाया जो वो करना चाह रहा था। हाँ। फिर ये एक इससे वो बार, परेशान हो गया, और परेशान हाँ, करता होगा आपको। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सो रही हूँ, हम्म और मतलब रात का टाइम था, तो वो मेरे को ना ऐसे हुआ कि ना तू मेरे साथ चल, हम्म। और मैं घर से जा भी रही हूँ। अच्छा, हाँ, उसके बाद वो भी चल मैं, दी। हाँ, मतलब मैं चलने लगी ना, हम्म जैसे मैंने कुंडी खोली तो हम्म कुंडी की आवाज आ गई थी। हम्म तो घर वाले ना एकदम से उठ गए थे कि हम्म फिर मैंने बोला, घर वाले बोल रहे कि तू कहाँ जा रही है। मैंने बोला नहीं, मेरे को ये लेके जा रहे हैं ना, तो मैं हम्म जा रही हूँ। हम्म। तो घर बोल रहे वालों को कि दिख नहीं रहा होगा कुछ। हाँ, बोल रहे कि क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कही नहीं, मेरे को लेके जा रहे हैं ना, तो मैं जा रही हम्म हूँ। हम्म तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को जाना है तो जाना ही है। हम्म फिर मैं घर में लड़ने लग गई। मेरा भाई है, मेरे को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, तो मैंने उसको धक्का मारा, हम्म। इतनी तेज धक्का मारा कि ना उसके ना लग भी गई थी। तुम्हारे अंदर पावर आ गई थी बहुत हाँ, ज्यादा। तो फिर मैंने बोला, फिर मेरे को जैसे तैसे करके उन लोगों ने बिठाया, भगवान का नाम लिया, हम्म फिर मैं थोड़ा सा लेटी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने होश में ही रहा, एक तरह से हाँ बेहोश हो गया, सो गए, एक ही बात है। हाँ। फिर फिर अगले दिन फिर वही ज्यादा, कभी कोई सी एंटिटी आ रही है, कभी कोई सी आ रही अच्छा, है। इस एक महीने में हाँ, आपको कभी होश आया कि आप पूरी तरह से उसके पोजीशन में थी? नहीं, होश मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। माने पूरे एक महीने आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है? नहीं,
कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कि आप 10 नहीं। मिनट के लिए भी सही हो गई और मम्मी से आकर रोना शुरू कर दिया, मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये होता था कि परमानेंटली 24/7 हाँ आपको पोजेस्ट किया हुआ था, हाँ, अपने कब्जे में मैं लिया हुआ था। अगर मैं सोती भी थी ना तो थोड़ा सा ना मेरे को ये हो जाता, मतलब 1% ना मेरे को ये हो जाता था, जैसे मैं बेहोश हूँ और मेरे घर वाले रो रहे हैं, हम्म तो मेरे को उनकी आवाज आ जाती थी कि पापा बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी लड़की के साथ ऐसा हो गया। हाँ। हमने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, हमने किसी का सोचा ही नहीं। तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मेरे को सुनाई रिस्पॉन्स देता नहीं था। कर पाती थी, हाँ, ना मैं हिल पाती थी ना मैं बोल पाती थी। बस सिर्फ सुन रही हो। हाँ, तो उस समय तुम्हें भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही, घर वाले परेशान हो रहे हैं, या कुछ ऐसा इतना फील नहीं, होता बस थोड़ा, हाँ, बिल्कुल हल्का सा मेरे को फील होता था, फिर उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। और ये सब भी मेरे को मेरे घर वालों ने बताया, मेरे को आज भी ना इस बात के बारे में बताने से मना कर देते हैं, या मतलब हाँ, बात मैं आपको भी नहीं बता कर दूं सकते। कि जब मुझे तो पता है इनकी कहानी, क्योंकि हम दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बताई, तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कहानी आके कैमरे पे बताओ, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं किसी की जिंदगी खराब करने के लिए। इनके उन पड़ोसियों ने, अच्छा, ये कब पता चला कि पड़ोसियों ने करवाया है? मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, ये कब पता चला? ये जो आए थे ना जिन्हें मारा था, हम्म। उनसे पता चला था। अच्छा, जिस बाबा जी को मारा था? हाँ, उनसे ये पता चला था ये कि किसी ने मतलब करवाया है, पड़ोसी ने। अच्छा, तो हाँ दिमाग खुल गया होगा, उसी दिन लड़ाई हुई या उसी हाँ दिन से तुम बीमार हो तो इसी ने हाँ, करवाया है? उसी दिन से ही होने लगा था। तो उनसे जाके बात नहीं की तूने क्यों करवाया? ये सब चीजें कोई मानता थोड़ी ना है। क्यों है? नहीं, फिर भी आप तो जाके बोलोगे ना कि तूने ऐसा क्यों करवा दिया, नहीं, सही कर। ये कुछ नहीं बोला था, हाँ, क्योंकि वो ये है कि इन सब चीजों को कोई यूं इनका कोई कहेगा प्रूफ कि नहीं होता, कोई हाँ, मानेगा नहीं। कि कोई यूं कहेगा कि ये तो हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं और या लड़ाई कुछ बढ़ेगी। भी, और लड़ाई बढ़ेगी। हम्म। वैसे हमारी उनसे थोड़ी सी दुश्मनी है। हम्म। दुश्मनी भी क्या, ऐसी बात नहीं करते हम लोग ना। हाँ, मतलब, हाँ, हाँ, थोड़ा सा दूर डिस्प्यूट्स दूर हैं, रहते हैं। डिस्प्यूट्स हैं हाँ, दुनिया भर के। तो इसलिए। ये तो चीजें हो गई, इस तरह से आपको परेशान किया गया। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है प्रॉपरली क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। फिर अब हम बात आते हैं कि ये सही कैसे हुई और सही कितने टाइम में हुई, और किसने इन्हें सही किया, और सही होने की क्या क्या प्रोसेस रही, कहाँ कहाँ ये लोग गए इन्हें लेने के। ऑफ कोर्स कि जब इनके साथ पोजीशन हुआ था तो घर वाले बैठे तो रहे नहीं होंगे कि अपने आप ठीक होने का वेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कई जगह लेके गए होंगे, तो वो आप मैं बताओ फिर। आपको एक हाँ। चीज और बताना भूल गई, मेरे को जब भी मतलब अगर पापा जैसे किसी ने कही कि मंदिर ले जाओ, तो मंदिर ले जाते थे, तो वहां पे मैं ठीक हो जाती थी। मतलब मंदिर लेके जा रहे हैं, वैसे मेरे को सुनाई नहीं देता ठीक होना, मतलब कि वैसे मेरे को वहां पे कुछ भी नहीं होता था। हाँ, तो जैसे ही मैं घर पे आती थी ना, मेरी वैसी और ज्यादा तबीयत खराब होने लग और जाती ज्यादा थी। बढ़ जाती थी वो हाँ, प्रॉब्लम। मंदिर लेके गए, दरगाह लेके गए कि कहीं तो कुछ हमारी लड़की का होएगा। फिर लास्ट में किसी ने बोला, मतलब हमारे घर के एक्चुअली मेरे ही, रोंगटे खड़े हो गए सुन हाँ मेरे आपसे ज्यादा खड़े हो के। ये रहे देखो। हैं। तो मेरे घर, मतलब मेरे घर के किसी बड़े ने बोला था कि अपनी कुलदेवी के मंदिर लेके जाओ, गुड़गांवा वाली माता है हमारी शीतला माता, उनके मंदिर लेके जाओ, वहां पे मत्था टिकवाओ, अपनी गलती मानो कि तुमसे क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई। तो फिर जैसी लेके गए ना, वहां पे मतलब 1 सेकंड का लगा कि हाँ ठीक हूँ। फिर उसके बाद आने से ना मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और ज्यादा तुमने तांडव मचाना हाँ, शुरू कर और दिया। ज्यादा हो गया था। ये जो कुत्ते को देख के खाने वाला, ये कि वहां उसके से बाद और ज्यादा होने लग गया था। वहां से आने के बाद जानवर तुम्हें खाने को हाँ चाहिए। हाँ, फिर हाँ, तो ये था कि हर मिनट में मेरे को मांस ये चाहिए। मांस चाहिए, मतलब वैसे तो मेरे को देखना ही नहीं है। तो वो एंटिटीज ज्यादा बुरा हाँ मान गई कि तू मंदिर क्यों गई। हाँ, हाँ, उन्हें जब परेशान हो से, जाते, उन्हें थोड़ा बहुत पनिशमेंट वहां पे मिल जाता तो वो परेशान, हाँ, तो और ज्यादा परेशान करती हैं। वो और ज्यादा, हाँ, इतना कि ना घर में कोई सो भी नहीं पाता था। अच्छा। हाँ, जैसे हाथ, अगर मेरे को वॉशरूम भी पता नहीं मेरे को कैसे लेके जाते थे वो लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे टेढ़े, मैं लंगड़ों की तरह अरे चल ऐसा रही जब होश हूँ। ही नहीं तो वॉशरूम जाने की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ती, कई बार तो लोग बिस्तर पे ही कर देते, पता ही नहीं बिस्तर था। पे हाँ, कितनी बार ऐसा होता था कि हाँ, मैं बिस्तर पे ही कर देती थी। हाँ, 20 ईयर्स एज है हाँ तो कोई बच्चे भी नहीं, कोई उस समय ऐसा हो रहा, हाँ। वो तो होता ही है, नॉर्मल सी चीज है इन सब चीजों में, कि इंसान को पता ही नहीं, जब वो अपने उसमें ही नहीं है, सेंस में नहीं है, तो क्या हरकत कब कर रहा है उसे कुछ नहीं पता है। फिर फिर यही सब, फिर वहां से पता चला था कि यहाँ से, जो फिर बाबा उस जी टाइम रहता पे है। मंदिर ले जाना थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था। पापा ने बोला कि नहीं, मेरी लड़की तो ऐसे मर जाएगी, कोई नहीं, मैं घर में दिखवा लूंगा, लेकिन अब मैं मंदिर नहीं लेके जाऊंगा। सही बात है। कि अब मंदिर लेके गया तो अब इसकी इतनी ज्यादा हो गई है
कि इतना कि मैं दीवारों पे हाथ मार रही हूँ, मैं सर मार रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। उस तरह की तो वर्षा, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आपको परेशान किया गया। आप सही कैसे हुई? अब हम उस टॉपिक पर आ जाते हैं, कैसे सही हुई आप वो डिटेल में बताओ। सही ऐसे हुई मैं, मेरे ना वो किसी ने ना गुरुजी बताए थे, तो उन्हें बुलाया था। वैसे तो बहुत सारे बुलाए थे, बहुत, लेकिन काम नहीं कर पाए, हाँ वो सही नहीं बहुतों कर ने काम पाए। नहीं करा था। वो मतलब कोई जाने माने थे, उन्हें बुलाया था। तो उन्हें बुला के फिर उन्होंने ठीक करा था। अच्छा। ठीक भी मतलब कि उनसे भी बहुत मुश्किल से हुई थी, उन्होंने भी बहुत जतन करे, बहुत सब करा। पहले घर सही किया, फिर आपको हाँ, सही किया। पहले घर में घर की शुद्धि करवाई, फिर मतलब थोड़ी थोड़ी एक एक करके चीजें करवाई, फिर मेरी करी, फिर ऐसे करके फिर घर के एक एक मेंबर की करवाई थी। अच्छा, कहीं हाँ किसी पे थोड़ा बहुत भी ना रह जाए जिसकी वजह हाँ, से वापस ऐसा होना शुरू हो जाए। ऐसे करके हुआ था। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला, फिर मेरा आना जाना कहीं बंद कर दिया था। फिर जब जैसे पहले घर की हुई थी ना, हाँ। उसके बाद मेरा आना जाना बंद कर दिया था। फिर लास्ट में मेरा हुआ था। अच्छा। हाँ, प्रॉपर जैसे होता है ना, पहले तो ये था कि मैं थोड़ी सी शांत हो जाऊं, पहले इसलिए हुआ था। फिर लास्ट में ये हुआ था कि मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊं, तो तो फिर वो एक एक करके महाराज जी ने करा क्या था। किया था? महाराज जी उन लोगों को अपने साथ लेके गए? हाँ, वो अपने साथ लेके चले गए थे। अच्छा। मतलब घर में वो करवाया उन्होंने, बहुत सारी पूजा की चीजें मंगवाई, सब करवाया। उन्हें जो भोग चाहिए था उन्हें वो दिया। फिर अच्छा, उनसे उन्हें जो कीमत पूछा, चाहिए तो वो दे दिया। हाँ उनसे बोला कि आप परेशान नहीं करना। तो वो बोल रहे थे कि हमें किसी ने भेजा है, मारने के लिए भेजा है, ऐसे अपने साथ ले जाने के लिए हाँ भेजा अपने है। साथ ले जाने के लिए। तो ऐसे करके तो ऐसे फिर बाद में जाके तुम हम्म ठीक हुई। 13 जनवरी का दिन था वो, 13 जनवरी को, तुम ठीक हो क्योंकि गई थी। लोहड़ी वाला दिन था ना, अच्छा। इसलिए याद हाँ, है। इसलिए याद नहीं, डेट कहाँ याद इतना, लेकिन 10 हाँ दिसंबर चलो शादी थी, वो हाँ एक कनेक्शन हो गया याद रखने का। हाँ, 13 जनवरी लोहड़ी की वजह से याद 13 था। जनवरी लोहड़ी थी। फिर 14 जनवरी से फिर आपकी लाइफ कैसी थी? 14 जनवरी से नॉर्मली सब ठीक होने लगा। हाँ। मतलब इतना अजीब लगता था, मैं पूछती थी कि मम्मी क्या, अभी तो मैंने कल वो क्या कहते हैं बैठी हुई थी, मतलब वो शादी थी, क्या हो गया? तो मम्मी कह रही शादी, तो मम्मी हर सोच रही कि इसे याद ही नहीं। याद ही नहीं पूरा। हाँ, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे कोशिश की, मतलब कि मेरे से रिकॉल करवाया पूछने सब की कुछ। हाँ। कोशिश करी कि मेरे को क्या याद है क्या नहीं है। उन्होंने मेरे को बताया नहीं था कि मेरे साथ 1 महीना इतनी चीजें हुई है, इतनी बुरी चीजें हुई है। मैं आज भी सोच रही हूँ ना, तो मतलब मेरे को बहुत वो लग अभी हम रहा हंस है। रहे हैं इन चीजों पे, लेकिन हाँ सोचो उस समय जिसके साथ होता वो क्या फील करता होगा। बहुत ज्यादा ऐसे हुआ था। फिर मेरे से धीरे धीरे मतलब मेरे से पूछने की कोशिश करी कि मेरे को कितना याद है, मेरे को कितना याद नहीं है। तो फिर मेरे घर वालों को पता चला था कि मेरे को उस टाइम का बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। तो ये सारी बातें जो तुमने बताई हाँ घर वालों ने जब तुम्हें बताई थी वही सारी बताई हाँ तुमने, वो तुम्हारा 1 महीना तुम्हारी मेमोरी से हाँ, डिलीट है पूरी तरह बिल्कुल से। आज भी वो मेरे को याद नहीं है, ऐसा है वो। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई भी हमने झूठ या कोई भी ऐसा फैक्ट, आप जो मानते हैं मानिए, नहीं मानते मत मानिए, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। लेकिन ये अंधविश्वास है कि विश्वास है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना पहले। अब जिसके साथ हुआ है वही तो इस बात को समझा सकता है कि वो कितनी उसने प्रॉब्लम झेली अपनी जिंदगी में। तो वर्षा अभी ठीक है पूरी तरह से, उसके बाद से इनकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हैप्पीली मैरिड है, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। आज हमारे बुलाने पर हमारे घर आई हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और यही थी हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप मुझे अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं आपकी कहानी अपने अकेले उसे इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। अगर किसी की कहानी बहुत अच्छी हुई और हमारे आसपास से हुआ, दिल्ली से हुआ, जैसे मैं दिल्ली में हूँ उस समय, तो मैं उसे अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और उससे उसकी कहानी सुनेंगे, लोगों को भी सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।